everyone, myself Majla. This is part 2 from class 12 Political Science chapter 4 Contemporary South Asia, and in this second part we will discuss about democracy in Bangladesh. Let's start. Now here you can see the map first. This one before the creation of Bangladesh, this was East Pakistan and this one was West Pakistan. Okay, so after the creation of Bangladesh, this became the Pakistan and this one Bangladesh. Okay, now let's look at the history of democracy in Bangladesh. Now see, as you all know that Bangladesh was part of Pakistan from 1947 to 1971. Okay, 1971 में एक वॉर हुआ था, दैट वाज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, राइट. सो बिफोर दैट लिबरेशन वॉर इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज ईस्ट पाकिस्तान. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस पोर्शन वॉज क्रिएटेड बाय बाय द पार्ट ऑफ बंगाल और असम को क्रिएट करके यहाँ पर ये ईस्ट जो पाकिस्तान है क्रिएट हुआ था, लेटर ऑन विच बिकेम द बांग्लादेश. ओके, सो नाउ सी, इस पर्टिकुलर रीजन में जो लोग जो होते हैं दे वर एक्चुअली दे वर अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान. ओके, सो यहाँ पर जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है दैट वाज दे एक्चुअली डोमिनेटेड ओवर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन एंड दे इम्पोज्ड Urdu language as the national language. Okay, as I mentioned in that first part itself, कि that after the formation of Pakistan, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने ये डिसाइड कर ये इम्प्लीमेंट कर दिया था कि दैट उर्दू बिकेम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. ओके, बट हियर यहाँ पर लोग क्या थे, देवर बंगाली स्पीकिंग ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, बंगाल इनके कल्चर्स डिफरेंट है, राइट. सो देवर अगेंस्ट दिस थिंग एंड दे डिमांडेड दैट बंगाली लैंग्वेज को सेकेंड नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दे. बट एज सच कोई इसका रिजल्ट नहीं हुआ. दे नॉट लिसन टू दिस वन, सो दे वर अगेंस्ट दिस वन. सो यहाँ पर यू कैन सी हियर अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, राइट. सो वो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट थे एंड दे स्टार्टेड डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी अनफेयर ट्रीटमेंट. ओके, सो जो बंगाली यहाँ पर कल्चर्स इनके लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट करते थे, दैट लेड टू स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी West Pakistan. One more thing keep in mind, extra point I've added over here, that जिसके वजह से लोगों के जो sentiments है वेस्ट पाकिस्तान के ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे, that was इंडिया पाकिस्तान का 1965 में एक वॉर हुआ था. ओके, एट दैट टाइम जो आई मीन पाकिस्तान वॉज अंडर द मिलिट्री रूल, जनरल आयूब खान वॉज रूलिंग. ओके, सो जनरल आयूब खान what he said during this war, it has been stated by him from various sources. ये information public के सामने आया था that जनरल आयूब खान he was ready to leave East Pakistan at the cost of Kashmir. 1965 में जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, दैट टाइम यहाँ से यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इसको डिफेंड करने के लिए ज़्यादा फोर्सेस को अयूब खान ने प्रोवाइड नहीं किया, बिकॉज ही वॉज रेडी टू लीव. अगर ये पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए तो नो प्रॉब्लम, अगर एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द पाकिस्तान दिस कश्मीर रीजन. ओके, सो ही वॉज रेडी कि अगर कश्मीर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, अगर ये हाथ से निकल भी जाए तो, राइट. सो व्हेन these thing came, people came to know about this thing, of course you can see कि ऑलरेडी लोग जो है परेशान है, ऊपर से अगर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी अगर पब्लिक के सामने आते हैं तो यू कैन सी कि किस तरीके से एक नेशनलिज्म फीलिंग कैसे होगा, राइट. सो उससे भी ज़्यादा उनका सेंटिमेंट जो था दैट वाज हर्ट थ्रू दिस थिंग. एंड वन मोर थिंग, 1970 के टाइम पीरियड में एक साइक्लोन हिट हुआ था यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में, दैट इज़ बोला साइक्लोन. ओके, इतना बोला नहीं था, बहुत ज़्यादा हॉरिबल था ये साइक्लोन. ओके, सो इस साइक्लोन में जो वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके साइक्लोन से उन्हें काफ़ी बचाने के लिए एज सच कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट नहीं लिया था बाय दी वेस्ट पाकिस्तान. सो उससे भी इनका जो सेंटिमेंट जो था, इनको जो इमोशन जो था, दैट वॉज हर्ट. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स collectively were become responsible for the strong protest against the West Pakistan, and they started demanding that freedom from them. And they wanted to create a separate country, that was the Bangladesh. Okay, so here you can see, I try to show this here, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. ओके, ईस्ट पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. शेख मुजीबुर रहमान बिकेम द फादर ऑफ बांग्लादेश. जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, ही इज़ नाउ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बांग्लादेश. ओके, सो under his leadership people started the mass protest against the West Pakistan, and they started demanding fair representation in administration. जो भी administration उसमें fair representation हो, अनफेयर नहीं,
और फेयर पॉलिटिकल जो पावर है उसमें फेयर तरीके से उन्हें भी शेयर मिलना चाहिए. एंड देन दे ऑल्सो डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन. ओके, ईस्टर्न रीजन दैट इज ईस्ट पाकिस्तान के लिए दे डिमांडेड कि इनका एक ग्रेटर ऑटोनॉमी हो. ओके, यहाँ पर इनका ग्रेटर ऑटोनॉमी हो. नाउ ऑटोनॉमी इन व्हाट सेंस? फॉर एग्जांपल दे डिमांडेड दैट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, इस मैटर को तो जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट हैंडल कर लें, बाकी जो रिलेटेड मैटर थे दे शुड हैव द राइट्स टू फॉर्मुलेट लॉज ऑन दैट. ओके, एंड दे ऑल्सो डिमांडेड कि 2 करेंसी सिस्टम होना चाहिए. Okay, these information I'm giving you, this is not mentioned in a book, just for your better understanding I'm mentioning over here. They demanded that 2 currency system होना चाहिए, इस यहाँ के लिए एक सेपरेट कंट्री और यहाँ के लिए सेपरेट कंट्री. बिकॉज प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन करते थे, वॉट एवर द मनी कैपिटल दे यूज टू अर्न, वो ज़्यादा यहाँ पर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में ले जाते थे. ओके, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ईस्ट पाकिस्तान से जो भी पैसे कैपिटल जनरेट होते दे यूज टू टेक दैट टू द वेस्ट पाकिस्तान. ऑफकोर्स यहाँ पर दीज थिंग्स वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल ओवर हियर एंड दे डिमांडेड कि 2 करेंसी हो. अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2 करेंसी पॉसिबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कीप इट 1 करेंसी. बट ये जो जिस तरीके से यहाँ पर जो कैपिटल जनरेट होता है उसको वेस्ट पाकिस्तान में ले जाते थे, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, एंड दे ऑल्सो डिमांडेड कि इनका जो है एक सेपरेट आर्मी और नेवी इस्टेब्लिश होना चाहिए. ओके, सो ये इस तरीके से ऑटोनॉमी उन्होंने डिमांड किया था. बट ऑफकोर्स इट वॉज नॉट फुलफिल्ड. लेटर ऑन एक सेपरेट ही कंट्री फॉर्म हुआ. ओके, नाउ looking at the journey, 1970 में एक इलेक्शन हुआ था. एंड एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ दैट इट वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान. ओके, जिस तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट, लोकसभा, इंडिया का जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है, लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, राइट? सो उस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्शन है वो वहाँ के जो नेशनल असेंबली है, राइट, वहाँ के पार्लियामेंट के इलेक्शन फर्स्ट टाइम जो है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1970 में हुआ था. एंड बाय दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1971 में इंडिया में 5th लोकसभा इलेक्शन था, राइट? नाउ हियर कैन सी हियर इस पर्टिकुलर इलेक्शन में सिंस बिकॉज ऑफ सीइंग ऑल दीज थिंग्स कि जो लोगों ने जो वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला साइक्लोन के टाइम पे ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया. एंड सीइंग दिस 65 वॉर में जो उनका एक बिहेवियर था एंड इम्पोजिशन डोमिनेशन ऑफ दिस वेस्ट पाकिस्तान ओवर ईस्ट पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इन सारी एंड ऑफकोर्स कर्टलिंग दी बंगाली कल्चर, उनके लैंग्वेज को कर्टल करते हुए, इन सारे रीज़न के वजह से 1970 में उस इलेक्शन में उसका इम्पैक्ट हुआ. इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट हुआ? ऑफकोर्स ईस्ट पाकिस्तान में जो लीडर जो था दैट वाज शेख मुजबिर रहमान, उनका जो पार्टी है दैट वाज अवामी लीग. वेस्ट पाकिस्तान में पार्टी कौन सा था? मुस्लिम लीग. ओके, यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट वाज मुस्लिम लीग डोमिनेटेड ओवर हियर एंड हियर अवामी लीग. ओके, सो अवामी लीग में ईस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नियरली आई थिंक 2 सीट को छोड़ के बाकी सारे सीट जो है वो अवामी लीग ने जीता. आउट ऑफ टोटल 300 सीट्स है उस नेशनल असेंबली में दैट टाइम, और उसमें से नियरली 151 चाहिए. तो दिस शेख मुजबिर रहमान की जो अवामी लीग पार्टी थी, इट क्रॉस दैट मेजॉरिटी दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. बट दिस याया खान उस टाइम जनरल था, ही नॉट अलाउड द शेख मुजबिर रहमान टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके, बिकॉज दे उन्होंने नहीं चाहते थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान में कोई पार्टी है वो पूरे पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करे, राइट? ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट. और शेख मुजबिर रहमान को अरेस्ट कर लिया था, ही पुट अंडर द जेल. और ये जो डिसीजन जो था कि इनको अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, दैट लेड टू सिविल वॉर, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, राइट? सो इस प्रोटेस्ट से क्या हुआ, यू कैन सी हियर, बिकॉज ऑफ कि जो अलाउ नहीं किया इनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में अनरेस्ट स्टार्ट हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ एंड पीपल नाउ स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंस. और ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो था अराउंड मार्च 1971 दिस स्टार्टेड आफ्टर दिस इलेक्शन. ओके, सो 1970 एज आई मेंशन अर्लियर दिस वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? नाउ लेट्स सी कि जनरल याया खान जो थे, आगा मोहम्मद याया खान, आई मीन शॉर्ट में हम याया खान कह सकते हैं, राइट? तो इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही ये सारा प्रोसेस हुआ था. ओके, ये सारा जो क्राइसिस जो था वो इसी इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ था. पाकिस्तान आर्मी ने क्या ट्राई किया दैट जो सिविल राइट मूवमेंट, जो सिविल मूवमेंट जो चल रहा था यहाँ पर, कॉल फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रहा था, आई मीन याया खान ऑर्डर्ड टू सप्रेस दिस मूवमेंट with all that violence possible. उससे बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे यहाँ पर. एंड दिस लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन
सिंस यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ आई मीन बहुत ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया जाता, उन्हें मारा जा रहा था. बहुत सारे लोग जो थे बंगाली स्पीकिंग, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू इंडिया. ओके, बॉर्डर से शेयर करते हैं ये, तो ऑफकोर्स यहाँ पर कैन सी हियर इन दिस मैप, यहाँ पर जो भी लोग जो थे इनके साथ जो भी आर्मी के थ्रू वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, तो लोग जो थे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मूविंग टू दी लैंड ऑफ ऑफकोर्स इंडिया में. यहाँ पर स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न साइड में काफ़ी ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, राइट. बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए एंड सीइंग द पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर हियर एट दैट टाइम. इंडिया में ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि दैट समथिंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्राइसिस. ओके, सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, शी सपोर्टेड दैट जो भी यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के पीपल के डिमांड है, दैट इज़ दे वांट इंडिपेंडेंस, राइट. इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली उन्हें हेल्प भी किया था, मिलिट्री वाइज भी सपोर्ट किया था. एंड इट हैज़ बीन सेड दैट वहाँ पर लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया था बाय इंडियन गवर्नमेंट. ओके, नाउ दिस रिजल्ट इनटू वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था इन दिसंबर 1971. एंड कीप दिस इन माइंड, दिस वॉर टुक प्लेस फॉर नियरली 13 days एंड इट इज़ एज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री. ओके, इस 13 days के वॉर में ऑफकोर्स इंडिया वॉन दिस वॉर एंड पाकिस्तान हार चुका था, एंड दैट क्रिएटेड दिस न्यू कंट्री, बांग्लादेश न्यू कंट्री फॉर्म हुआ. ओके, so this was all about the journey of Bangladesh, right. Now let's look at the after the creation of Bangladesh. Within Bangladesh, what happened? Now see, when this Bangladesh was created in 1971, what the Bangladesh did, it drafted its constitution. Okay, अपना खुद का constitution establish किया and declared that it is it believes in the secularism, democracy and socialism principle. Okay, so अपने constitution में इन सारे idols को enstrain किया, right. And of course Sheikh Mujib Rahman, he was considered as the father of Bangladesh. Okay, so Sheikh Mujib Rahman, he became the president of Bangladesh, and 1975 में उन्होंने constitution में amendment किया. What was the amendment? That he decided that amended the constitution to make the parliamentary form of government into presidential form. Okay, so पहले parliamentary form था, he wanted to create that into a presidential form में transfer करना चाह रहे थे, right. And then जो political system जो था, that is multi-party system, that was not promoted. वहाँ पर one party system establish कर ले, जिसमें ये mention किया था that Awami League will be the only party. Okay, now finally what happened, he was assassinated in August 1975. उसके बाद देखो, this is first military coup. Okay, so ये first military coup हुआ था, means after this assassination of Sheikh Mujibur Rahman, Ziaur Rahman, he came to, जो new military ruler है, he came to power and he established his own party, that was Bangladesh National Party. Okay, so with this party, he won the election of 1979. Okay, so 1979 के election में ये जीत गया था. उसके बाद he was also assassinated, and later on देखो, again another military coup, right. Here you can see another military attempt हुआ था under the leadership of Lieutenant General Hussain Mohammad Arshid. Okay, so he came to power, and see, during his particular time period, that is after this was the coup attempt in 1982. Now see, one thing keep in mind, Ziaur Rahman के बाद एक और leader आया था, which is not mentioned in your book. So as per the NCERT we are going. So this was the second military coup attempt by the Hussain Mohammad Arshid. Now see, during his particular time period, that is from 1982 के बाद ये रोल में आया था. ओके, नाउ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हुआ था, पीपल जो वहाँ बांग्लादेश के लोग जो होते हैं, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग डेमोक्रेसी. ओके, जिसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था इसमें, राइट. एंड इस इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुसैन मोहम्मद अरशद जो है वो इलेक्शन भी हुआ था, उस इलेक्शन में भी वो जीत गया था, राइट. इलेक्शन टुक प्लेस इन 1986. ओके, सो उसके इलेक्शन में भी वो जीत गया था. फाइनली 1990 में ही वॉज स्टेप डाउन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑफ द पब्लिक. और जैसे ही वो पोस्ट को उसने छोड़ दिया था, ही स्टेप डाउन फ्रॉम द गवर्नमेंट. लेटर ऑन उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री रूल ख़त्म हुआ, एंड देन फाइनली 1991 में इलेक्शन फिर हुआ था. दैट वाज द डेमोक्रेटिक इलेक्शन. उसके बाद जो गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हुआ था, दैट वाज
डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ. फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स यहाँ पर एक मल्टी पार्टी सिस्टम जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द बांग्लादेश. I hope this one clear. Now, since we discussed about Bangladesh and Pakistan, let's do the comparison कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में similarities क्या है and what are the differences. Okay. Now, first let's discuss about the similarity. Now, similarity पाकिस्तान और बांग्लादेश में similarity क्या है? The first thing is that कि in both the country the population is Muslim. Okay. And second is that दोनों ही कंट्री में पाकिस्तान एंड मिलिट्री दोनों ही कंट्री में फ्रॉम टू टाइम मिलिट्री टुक द पावर इन इट्स हैंड. ओके, दोनों ही कंट्री में मैंने एनालाइज किया था. देन थर्ड वन इज दैट दोनों ही कंट्री में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, राइट. So these are the three similarities between Pakistan and Bangladesh. Now let's see the differences between both these countries. Okay, now if we look at the differences, the first one is that Pakistan is a Islamic state, whereas Bangladesh, it is an Islamic state, and Bangladesh basically declared in its constitution that it adopted the principles of secularism, socialism and democracy. Okay, this is the first difference. Second difference is that Pakistan is have nuclear arsenals. इसके पास nuclear weapons है, whereas Bangladesh does not have these kind of nuclear arsenals. Okay, and third is that Pakistan में this एक representative form of representative democracy established हुआ था after the pro democracy movement in this थर्ड मिलिट्री कू के बाद. दैट वाज आफ्टर परवेज मुशर्रफ के बाद जो एस्टैब्लिश हुआ, दैट इज आफ्टर फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स. ओके, whereas in Bangladesh after the this कोल्ड वॉर टाइम पीरियड, दैट वाज अराउंड 1991 के बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज basically this representative democratic form of government. Okay, so we have seen the differences and similarities between the Pakistan and democratic and of course Bangladesh government. I hope this one clear. Thank you for watching. In third part of the video we will discuss about the Nepals, right. Thank you.